अखिलेश के शासनकाल में खाली प्लाट हमारा है, शिवपाल का नारा है, ये हुआ करता था, जिस पे रोक लगी है। अखिलेश यादव ने बात की है, मैं पूर्ण रूप से उनका समर्थन करता हूँ। कोई भी हो जो पेंशन की बात करेगा वो ही हमारा वोट पाएगा। 1% सहमत नहीं है। जो काम की बात करेगा वो देश पर राज करेगा या वो प्रदेश पर राज। इन्होंने काम की बात तो गिनाई नहीं कि ये लोग काम कितना करेंगे। केवल इनकी पुरानी पेंशन बहाली हो जाए, इनके 8 गुने पूरे सैलरी हो जाए और उसका खामियाजा भुगतेगा कौन? उसका खामियाजा आम आवाम भुगतेगी। मैं कह तो दिया अखिलेश जी के ज़माने में कोटेदार डिपो से ही मिट्टी तेल राशन ये सारी चीज़ ब्लैक कर देता था। जब तक कुकर में चावल उबल ना जाए तब तक जन तक घर पहुंचना बड़ा मुश्किल का काम था। ये अखिलेश जी जो कुकृत्य किए हैं या उनके चाचा भतीजा, वो सबका देखा गया है। क्या मिजाज पूर्वांचल का चल रहा है? अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो जयंत चौधरी के साथ थे, और पूर्वांचल की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर के साथ अखिलेश यादव हैं। टक्कर दे पाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल टक्कर देंगे, बिल्कुल टक्कर देंगे, बिल्कुल टक्कर देंगे। यहाँ विकास के नाम पे वोट पड़ेगा। भाई साहब जो बोले हैं वो सही बोले हैं। हम गोरखपुर ग्रामीण से हैं, हम लोगों को लाइट बहुत अच्छा सुविधा मिलता था और रोड भी सही हो गया। सारा दिक्कत, सारा प्रॉब्लम इसमें प्रशासन भी योगी सरकार में सही रहा। बहन बेटियाँ जो है कि छेड़खानी इधर उधर होती थी, वो भी प्रेजेंट टाइम में सब सही हो गया योगी सरकार में। हम लोग को फिर योगी सरकार की ही वोट देंगे, योगी सरकार को ही। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद नूर आलम। मोहम्मद जी, क्या हाल चाल, मिजाज क्या चल रहा है पूर्वांचल का? हम एम्प्लॉय आदमी हो, मुझको पुरानी पेंशन की मांग है मेरी। जो पेंशन की बात करेगा वो यूपी में राज करेगा। तो बात की अखिलेश यादव ने? अखिलेश यादव ने बात की है, मैं पूर्ण रूप से उनका समर्थन करता हूँ। कोई भी हो जो पेंशन की बात करेगा वो ही हमारा वोट पाएगा। पेंशन के अलावा जो बात नहीं करेगा यानी बेकार है। आगे नहीं आप अपनी बात करिए। लोगों को सैलरी ही नहीं मिलती थी, आज की डेट में रेगुलर लोगों को सैलरी तो मिल रही है। विगत सरकारों में आपने देखा होगा, सपा बसपा की गवर्नमेंट में लोगों को 4-4 महीने 6-6 महीने की तनख्वाह ही नहीं मिलती थी। भैया एक बड़ी बात कर रहे हैं, इनको कहने दिए, फिर आपके पास भी हम आएंगे। इन्होंने जो कहा है वो बात हमने भी देखी है कि पहले कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता था पहले की सरकारों में। इस पर आप क्या कहेंगे? इन्होंने अभी कहा है, आप पेंशन बहाली की बात कर रहे हैं। पेंशन बहाली होनी चाहिए। अन्य राज्य भी दे रहे, केरल है, पश्चिम बंगाल है, वो भी फंड दे रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री महोदय जब सांसद हुआ करते थे तो उन्होंने अपने लेटर पैड पे लिखा था कि श्रीमान अखिलेश महोदय पुरानी पेंशन बहाली किया जाए। इनका लेटर पैड आज भी वायरल होता है। जब आप केंद्र में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, तो आपको उस मांग को विचार करना चाहिए। जब आपने खुद कहा है, आप यूपी में भी हैं और आप दिल्ली में भी हैं, तो इस मांग को पूरी होनी चाहिए। और प्रशासन व्यवस्था है, ये जो है हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद का मामला बहुत पुराना हो गया। हमें विकास चाहिए। हम बहुत खुश हुए कि हमारे ज़िले के मुख्यमंत्री महोदय हैं। हम बहुत खुश हुए कि गोरखपुर का चौमुखी विकास हो रहा है। लेकिन आपने कहा कि पेंशन बहाली जो करेगा उसको आपका साथ होगा, और आप दूसरे मुद्दे पर आ रहे हैं कि जो विकास करेगा उसको आप पसंद करते हैं। विकास हुआ है कि नहीं? विकास हुआ है, गोरखपुर में बहुत अच्छी तरीके से विकास हुआ है। फर्टिलाइजर विकास हुआ है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, लाइट भी समय से मिल रही है। अच्छा, राशन मिला है? राशन कैटेगरी में नहीं आता हूँ। उस कैटेगरी में बच्चे पढ़ते हैं, कोई दिक्कत परेशानी? लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, कानून व्यवस्था पहले से? कानून व्यवस्था बसपा के शासनकाल में बहुत अच्छा रहा है, और अखिलेश के शासनकाल में खाली प्लाट हमारा है, शिवपाल का नारा है, ये हुआ करता था, जिस पे रोक लगी है। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि उन्हीं अखिलेश यादव के साथ जाएंगे, अभी उनके कानून व्यवस्था नहीं, अब वो सुधार हुआ है। एक जब मायावती का बसपा शासन आया उस समय यमुना एक्सप्रेसवे बनाया उन्होंने, तो जाति और धर्म का वो मामला पीछे हो गया। उसके बाद उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे बनाया और उसी तर्ज पे विकास किया। उसके बाद उनकी देखा अखिलेश यादव ने यमुना आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया, और उसके बाद वो भी गए तो मुख्यमंत्री महोदय आए तो उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया। अब ये मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम वाला, आप अखिलेश यादव के साथ जा रहे हैं? मैं पेंशन बहाली के साथ हूँ। जो पेंशन की बात करेगा वो यूपी में राज करेगा। जो पेंशन की बात करेगा वो यूपी राज करेगा।
और जी शुभ नाम आपका? अवनीश कुमार पांडे हमारा नाम है। मिजाज क्या चल रहा है इनकी बातों से, आप सहमत हैं? 1% सहमत नहीं है। जो काम की बात करेगा वो देश पर राज करेगा या वो प्रदेश पर राज। इन्होंने काम की बात तो गिनाई नहीं कि ये लोग काम कितना करेंगे। केवल इनकी पुरानी पेंशन बहाली हो जाए, इनके 8 गुने पूरे सैलरी हो जाए, और उसका खामियाजा भुगतेगा कौन? उसका खामियाजा आम आवाम भुगतेगी, आम पब्लिक, आम आदमी से इन लोगों की सैलरी जाती है। कोई गवर्नमेंट तो देती नहीं है। तो इन लोगों की 20वीं वेतन आयोग लगा दिया जाए, 25वीं लगा दिया जाए, सारे पेंशन दे दिया जाए। हम तो कहते सब प्राइवेट कर दिया जाए। साला जो जितना काम करेगा वो उतना मौज में रहेगा। सीधी सीधी बात। उन्होंने कहा कि भाई पेंशन की जो बात करेगा वो करेगा। फिर हम तो देखिए हम ना सैलरी वाले हैं, हम आम पब्लिक है। जैसे सीधी सीधी बात यह है कि आखिर में ये कहाँ से आएगा। मेरा ये मतलब है, ये करके इन लोगों के ये नहीं कहते हैं, इनको भी कहना चाहिए अपने मुँह से कि मेरे काम का टारगेट तय कर दिया जाए। सीधी सीधी बात है, एक मुद्दा होना चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम कितना करता है, सैलरी के बाद सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टता करता है। अच्छा, कानून व्यवस्था पर भी देखिए बातें चल रही है, बेहतर किसका? इन्होंने माना बसपा। देखिए आज तक हमारे ख्याल से ऐसा कोई अगर जानबूझ के जातिवाद या किसी तरह का बात ना करे, इससे बेटर कभी किसी को मिला नहीं था। हालांकि कितना भी बेटर मिल जाए, हम और भी बेटर की उम्मीद करते हैं। ऐसा थोड़ा हम इसी से सेटिस्फाइड है, और भी बेटर चाहिए। लेकिन जितना है अब तक कोई इतना ही नहीं दे पाया, तो मैं क्या बात करूं। 5 साल में बहुत कम है। भैया क्या नाम है आपका? सुनील सिंह नाम है। क्या मिजाज चल रहा है? इन्होंने जैसा कहा, दोनों लोगों की अलग अलग विचार यहाँ पर रहा कि नहीं पेंशन बहाली, और इन्होंने कहा कि नहीं जो विकास का जो करेगा उसको हमारा साथ होगा। आप किसके साथ होंगे? एकदम विकास के साथ है। विकास हुआ है 5 सालों में? विकास बिल्कुल हुआ है, 5 सालों में हुआ है, एकदम हुआ है। भैया शुभ नाम आपका? बीपी सिंह, बृजपाल सिंह। अच्छा, देखिए एक जैसे ही सिंह नाम आता है तो पूर्वांचल में अब चर्चा चल चुकी है कि नहीं ठाकुरवाद काफी हावी रहा है। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा विपक्ष का कहना है। आप मानते हैं? विपक्ष आप हर पार्टियों की लिस्ट देख लीजिए। विधानसभा का टिकट मिला है पूरे प्रदेश में 16 ठाकुर को टिकट मिला है 403 में। कहाँ ठाकुरवाद है? कहाँ ठाकुरवाद है बताइए। अगर ठाकुरवाद रहता और योगी आदित्यनाथ अगर मुख्यमंत्री हैं तो कम से कम 100 सीट तो मिलती ठाकुरों को, नहीं मिला। लेकिन हम लोग विकास के साथ हैं। भैया जैसे अभी बोले हैं, अखिलेश पूरी तरह से राज्य कर्मचारियों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। 2002 में जब मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी उसी समय समाप्त हुआ था पेंशन, और केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों पर छोड़ा था ये मामला कि जो राज्य सरकार चाहे वो पेंशन दे सकता है। लेकिन मुलायम सिंह ने अपने यहाँ पेंशन समाप्त कर दिया। मुलायम सिंह ने समाप्त कर दिया, अखिलेश उसे दे नहीं सकते आज के डेट में, और देने की बात कहते हैं। बयानबाजी तेज हो गई है भैया। कहा है कि 10 मार्च के बाद गर्मी शांत कर देंगे। किसकी गर्मी बढ़ गई है? मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 10 मार्च के बाद गर्मी शांत कर देंगे। जो अपराधी हैं, जो समाज में वैमनस्यता फैलाते हैं, जो लोगों के जमीन पे कब्जा करते हैं, उनकी गर्मी शांत करने की बात मुख्यमंत्री ने कहा है। अब बहुत सारे लोगों की गर्मी शांत भी हुई है। शांत भी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी डिंपल यादव ने यह भी कह दिया कि नहीं, ये मुख्यमंत्री की भाषा शैली गलत है, संतों की ऐसी भाषा नहीं हो सकती है। देखिए, संत हमेशा एक हाथ में फूल और एक हाथ में त्रिशूल लेके संत चलता है हमेशा। और अगर आदमी शासन सत्ता में बैठा है तो भाषा ऐसी होनी भी चाहिए। भाषा ऐसी होनी चाहिए। इसलिए कि अगर ये भाषा अगला नहीं बोलेगा तो लोग डरेंगे कैसे। चलिए बड़ी बात और भी बातें करेंगे। विकास की अगर यहाँ पर चर्चा हो रही है तो पूर्वांचल में जाति समीकरण भी हावी रहता है। और आपके खुशीनगर के ही फाजिल नगर विधानसभा से लड़ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। वो मौसम वैज्ञानिक के तौर पर जाने जा रहे हैं। कहा है कि नहीं, पिछड़ों का बड़ा अपमान हुआ है और हम पिछड़ों के मसीहा। तो 5 साल तक वो कहें, 5 साल तक तो सत्ता में रहे और सत्ता का सुख ले लिए। हम उनको तब मानते जब बीच में 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 2 साल बाद भी चले गए होते। पूरा 5 साल तक एंजॉय किए। जब चुनाव आने वाले हो गया, उनको ऐलान हो गया कि अब नेताओं के पास कोई पावर नहीं है, नया चुनाव होगा उसमें, तो उनको ये लगा कि हो सकता है कि ये यूपी का इतिहास रहा है कि हर 5 साल पर सत्ता परिवर्तन होता। उनको लगा अगली बार अखिलेश जी आने वाले हैं, तुरंत गलबहियाँ हो लिए। तो अखिलेश यादव टक्कर दे रहे हैं कि नहीं सीएम योगी आदित्यनाथ? देखिए,
समाज है। हम ये नहीं कहते कि 100% जो है सबके साथ सब रहता है, टक्कर ओक्कर में नहीं है। हाँ, कुछ छूट भये हैं जरूर। 80-20 की चर्चा की, फिर से सवाल बन गया। इतना एक्यूरेट नहीं कह सकते, लेकिन ये मेरा जहाँ तक मैं भी देखता हूँ, समाज में घूमता हूँ, टहलता हूँ, तो आइडिया है कि योगी जी हर हाल में जो 300 का उनका रिकॉर्ड है, ये भी हो सकता है 3.5 भी पहुँच जाए। अब बहुत घट जाएंगे तो 250 के नीचे थोड़ी आएंगे। 250 के नीचे नहीं आएंगे। अब हम जनता से ही पूछ लेंगे कि कितनी सीटें। मुझे लगता है कि जो पिछली बार इस सरकार को गेन हुआ था उससे कम सीटें नहीं आनी चाहिए। 312 सीटें आई थी पिछली बार भी, मुझे लगता है इस बार भी 312 सीटें आ रही हैं। कितनी सीटें भैया? 312 325 आना चाहिए। यानी पिछली बार से भी ज्यादा। पिछली बार से भी ज्यादा। आप क्या सोचते हैं, पिछली बार से ज्यादा कि कम? हम गोरखपुर की बता रहे हैं। गोरखपुर की सारी सीटें जो है बीजेपी निकाल रही है। 9 में से 9? 9 में से 9 एकदम सीधा, कोई इसमें एकदम इसमें कहीं बट नहीं है। कितनी सीटें भैया? 300 से 300 से 310। 300 से 310। हम आपसे जानते हैं, क्या नाम है भैया? अनिल पांडे। क्या मिजाज चल रहा है उत्तर प्रदेश में? बहुत अच्छा, भाजपा के पक्ष में माहौल बहुत स्पष्ट क्लियर, और 325 सीट बीजेपी गवर्नमेंट ला रही है। 325 ला के स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी। अखिलेश यादव ने कह दिया है कि 10 फरवरी को ही निर्णय हो गया था, अब जाए मठ जाए बाबा जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव योगी जी के टक्कर पे कहीं कुछ नहीं है। उनको बहुत बार देखा गया है। 150 जायदाद कुल करो बाकी ना दावा कैसे जानता है ना। हाँ, नहीं, सुनिए, अखिलेश जी के ज़माने में जो राशन आता था, सारे राशन कोठेदार खा जाते थे, ठीक है। और योगी जी के सरकार में महीने में 2 बार फ्री राशन मिल रहा है। 2 बार फ्री राशन। जनता एकदम चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, नमक मिला, तेल मिला, चावल मिला, गेहूं मिला, सब कुछ मिला। तो सबसे अच्छी चीज़ सुरक्षा, सुशासन। योगी जी से अच्छा किसी ने सुशासन नहीं दिया आज तक। क्या शुभ नाम पड़ेगा? अनिल पांडे। पांडे जी, बड़ा आरोप ये भी लगा कि कहीं इनके शासन में एक जाति को ज्यादा प्रभाव मिल गया है, जाति देखकर इनका। किस जात को? ये सब बेकार की बात है। अपराधियों की कोई जाति नहीं होता है। ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो चाहे जिस वर्ग का हो, अपराधी अपराधी होता है। उसका काउंटर होना आवश्यक था। कानून व्यवस्था बेहतर है। कानून व्यवस्था वेरी गुड, बहुत अच्छी। और ईश्वर से प्रार्थना है कि बीजेपी की सरकार फिर यूपी में बने। बीजेपी की फिर सरकार। आप कितनी सीटें दे रहे हैं समाजवादी पार्टी को और भाजपा को? समाजवादी की पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत में आएगी। पूर्ण बहुमत में आएगी, 250 प्लस। और भाजपा उसमें घटा लीजिए। अच्छा, अभी कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि जो पेंशन बहाली की बात करेगा हम उसको साथ होंगे। बिल्कुल। अभी आपको कैसे पता चल गया कि जो है पेंशन बहाली कर देंगे? अखिलेश यादव ने पेंशन की बात की है, एम्प्लॉय उनके साथ है जी। भैया सुनिए, किसानों सुनिए, पेंशन की बात छोड़िए, किसानों को किसान सम्मान निधि ये सब भीख देते थे। 500 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया। मैं कह तो दिया, अखिलेश जी के ज़माने में कोटेदार डिपो से ही मिट्टी तेल, राशन, ये सारी चीज़ ब्लैक कर देता था। जब तक कुकर में चावल उबल ना जाए तब तक जन तक घर पहुंचना बड़ा मुश्किल का काम था। ये अखिलेश जी जो कुकृत्य किए हैं या उनके चाचा भतीजा, वो सबका देखा गया है। बीजेपी से अच्छी गवर्नमेंट इंडिया में 1 नंबर पे बीजेपी है। बीजेपी 1 नंबर। योगी जी से बेटर कोई नहीं है। चाचा भी तो आशीर्वाद देने आ गए करहल में, पिताजी भी आशीर्वाद। चाचा जी को तो रथ पे बैठने का जगह तक नहीं मिला। ये दुर्व्यवहार उनके साथ हो गया। पाके रह गए, उनके बेटे तक को टिकट नहीं मिला। ये बताइए, सपा से 1 सीट मिली है तो क्या इज्जत शिवपाल यादव जी की रही है? आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। वो तो भीतरघात खुद कर रहे हैं। भीतरघात कर वो भाजपा के फेवर में कर रहे हैं शिवपाल जी, और बीजेपी में आ भी जाएंगे 1 सीट लेके। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ पूर्वांचल में सीधे मुकाबला कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ से, उनका कितना प्रभाव रहेगा? ओम प्रकाश राजभर 1 सीट 2 सीट, वो दल बदलू हैं।
1 सीट 2 सीट, जैसे रामविलास पासवान जी मौसम वैज्ञानिक हैं वैसे वो भी हैं, लेकिन अब कि उनको कोई पूछेगा भी नहीं। अच्छा, डिम्पल यादव ने बड़ा सवाल उठाया है, कहा है कि जिस भाषा शैली का प्रयोग किया कि 10 मार्च के बाद गर्मी शांत कर देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ का, ये संत की भाषा नहीं है। नहीं, ये भाषा संत की है। संत हमेशा गर्म रहता है, वो अनैतिकता के खिलाफ संत हमेशा अपना त्रिशूल फरसा लेके मुस्तैद रहता है, हमेशा। जो जिस भाषा में समझे उसको ऐसा जवाब देना आवश्यक है। राजभर सहयोग देंगे कि नहीं, क्या लखनऊ तक पहुंचा पाएंगे कि नहीं? ओम प्रकाश राजभर अपनी और अपने बेटा की सीट निकालना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। उतना बड़ा फ्रॉड और ठग शायद आप खोज डालेंगे दीपक, लेकिन पूरे देश में मिलेगा ही नहीं।